महाराज श्री ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं कि वो कहते हैं कि मर जाओ तो मर जाए और जी जाओ तो जी जाए। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि आयु कर्म है तो जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर आयु कर्म खत्म हो गई तो भी जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये दोनों बात क्यों? बहुत अच्छा सवाल। आयु कर्म हो तो जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, और आयु कर्म न हो तो भी जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये जिनेंद्र भगवान का ही वचन है, इसमें कोई संशय नहीं। और आपने जो कहा वो भी संभव है, ये भी भगवान का ही वचन है, इसमें भी कोई संशय नहीं। परस्पर विरोधाभास कैसे? विरोधाभास नहीं। वहाँ मर जा तो कब मरेगा? जब आयु का क्षय होगा तब। और जीते रहो तब कब तक जिएगा? जब तक आयु का सद्भाव होगा तब। तो आयु के क्षय से ही मरेगा, आयु के सद्भाव में ही जिएगा, ये तो अकाट्य नियम है। अब आयु कर्म का क्षय समय पर भी हो सकता है, असमय में भी हो सकता है। कोई किसी की गर्दन पर तलवार चला दे, गर्दन कटकर अलग हो जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो। मरेगा। कब मरेगा? जब उसकी आयु का क्षय होगा। अब ये आयु का क्षय असमय में हुआ तो जैसे शस्त्र का आघात अकाल मरण का कारण बनता है, वैसे ही वचनों का आघात भी अकाल मरण का कारण बन जाएगा। पर ऐसा कब होगा? जब उस जीव की वैसी होनहार होगी। जैसी होनहार होती है वैसा निमित्त जुटता है, और जैसा निमित्त जुटता है वैसा परिणाम होता है। ऐसे कोई मुनिराज ऐसा किसी को नहीं बोलते मर जा, लेकिन यदि कहेंगे भी तो तब जब उसकी वैसी होनहार होगी। मेरे बचनों के आघात से सामने वाले का अच्छा होना है तभी वो मेरे पास है। बचनों के प्रताप से सामने वाले का अच्छा होना है तभी वो मेरे संपर्क में आएगा, और किसी के बचनों के प्रताप से किसी का बुरा होना है तभी वो उसके संपर्क में आएगा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कथन में आता है कि उसके कहने से ऐसा हो गया, उसके कहने से ऐसा हो गया, ये सब व्यवहार की बातें। यथार्थ में ना कोई करता है ना कोई कर्म है। समझ गए? ये सब वस्तु का स्वाभाविक परिणमन है। उसके बोलने से वो मर गया, ये व्यवहार है। उसके कहने से वो बच गया, ये व्यवहार है। वो केवल निमित्त बना है, जो होना था वही हुआ, ये सच है।